झारखंड की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 1991 से विधायक, 2 बार के पूर्व मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन साहब 68 साल की उम्र में सम्मान पाने की तलाश में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ये चंपई सोरेन साहब वही हैं जिन्हें शिबू सोरेन के परिवार ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के समय झारखंड के सत्ता की कमान सौंपी थी। इस उम्मीद सौंपी थी कि जब हेमंत सोरेन साहब बाहर आएंगे तो चंपई सोरेन सहर्ष सत्ता की चाबी हेमंत सोरेन के हाथों में सौंप देंगे। चंपई सोरेन साहब सम्मान की तलाश में दिल्ली तो आ गए हैं, अब देखना यह है कि उन्हें यह सम्मान मिल पाता है या नहीं। झारखंड की राजनीति में कभी चंपई सोरेन साहब ने यह नहीं सोचा होगा कि वो कभी झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद शिबू सोरेन के खासम खास और झारखंड टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन साहब को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया। एक व्यक्ति जो कई दफा विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो और उसको आखिर में प्रदेश की कमान यानी सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाए, उसके बाद भी अभी उसको सम्मान पाने की लालसा है। तो मुख्यमंत्री के बाद यदि कोई राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सबसे बड़ा पद प्रधानमंत्री का है। कहीं ऐसा तो नहीं चंपई सोरेन साहब की नज़र साहब की कुर्सी में है, पर साहब तो खुद ही अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में भिड़े पड़े हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें 45,000 करोड़ और 15,000 करोड़ का विशेष पैकेज देना पड़ा। अब आगे, और ये केवल चंपई सोरेन साहब नहीं है, राजनीति में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब किसी राजनीतिक पार्टी ने या परिवार के द्वारा बनाई गई पार्टी ने बाहर के व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री पद सौंपा या पार्टी की कमान सौंपी तो वो व्यक्ति कभी पद छोड़ने के लिए तैयारी नहीं हुआ। नारायण राणे साहब, बाला साहब ठाकरे ने बड़ी उम्मीद से उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया था। वो भी बेचारे जब तक मुख्यमंत्री रहे, सत्ता का सुख भोगा, तब तक तो उनको सम्मान मिलता था, और जैसे ही सत्ता गई उनका अपमान होने लग गया। आखिरकार उन्होंने शिवसेना छोड़ दी। दूसरा उदाहरण हम जीतन राम मांझी बिहार का ले सकते हैं। नीतीश कुमार के ऊपर जब केस लगा तो उन्होंने बड़ी उम्मीद से जीतन राम मांझी साहब को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया, इस उम्मीद से कि जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो जीतन राम मांझी सहर्ष पद छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। पर एक बार जो व्यक्ति सत्ता की कुर्सी पे बैठ जाता है तो सत्ता की कुर्सी क्या फेविकोल है, उससे आदमी चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। सत्ता का जो लाइमलाइट है, अब एक व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री के पद का सुख भोग रहा है, सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में पब्लिक उसको प्रणाम कर रही है, उसका पैर पड़ रही है। पढ़े लिखे आईएएस IPS रोज सुबह उसको सलाम कर रहे हैं, तो स्वर्ग से भी बड़ा सुख तो वो भोग ही रहा है ना। इससे बड़ा कोई सुख है तो क्यों इतनी आसानी से वो पद को छोड़ दे, क्यों इतनी आसानी से वो पद को छोड़ दे भाई। तो चंपई सोरेन साहब को भी बड़ा दुख हुआ होगा। तो चंपई सोरेन साहब को कौन बताए कि अरे भैया आप उस कुर्सी के चौकीदार थे, आप उस कुर्सी के मालिक नहीं थे साहब। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन के चेहरे पर वोट किया था, न कि आपके चेहरे पर वोट किया था। आप किस उम्मीद से ये बात करते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, मेरे को जबरदस्ती पद से हटाया गया। अरे साहब आप चौकीदार थे, और चौकीदार का काम रखवारी का होता है, कब्जा करने का नहीं होता। इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन वो बोलते ना, लंगूर के हाथ में जब अंगूर लग जाता है तो अंगूर बचता ही नहीं। गोदी मीडिया लगातार परिवारवाद के ऊपर सवाल उठाती रहती है, लेकिन गोदी मीडिया को भी ये समझने की आवश्यकता है कि कोई भी राजनीतिक परिवार आखिर भरोसा किस पे करे। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, नारायण राणे से लेकर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार,
जीतन राम जी। तो आखिर जो बड़े राजनीतिक घराने हैं वो क्यों अपने परिवार से बाहर सत्ता की चाबी सौंपे? क्योंकि वो उनको पता है कि सत्ता का सुख एक बार जिसको लग गया वो पक्का पार्टी से, परिवार से और जनता से धोखा करेगा, गद्दारी करेगा। और इस दुनिया में जयचंदों की कमी नहीं है, और खासकर राजनीतिक दुनिया में जयचंद हर जगह आपको मिल जाएंगे। सबको सत्ता का सुख चाहिए। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में लोग सेवा भाव से आते हैं। अरे भैया, ये गुजरे जमाने की बात हो गई। आज राजनीति एक व्यापार बन गया। एक बात हमको और समझने की आवश्यकता है, जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तब तो हम ताली बजाते हैं, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है हम खुश होते हैं, पायलट का बेटा पायलट बनता है हम खुश होते हैं, तो राजनेता का बेटा राजनेता बनता है तो उसमें बुराई क्या है? आप बताइए इसको। भाई, राजनेता का बेटा भी तो राजनेता बन सकता है ना। और इन जयचंदों की वजह से परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है। यदि ये जयचंद गद्दारी ना करें तो परिवारवाद के ऊपर एक हद तक लगाम लगाई जा सकती है।